नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आ चुके हैं स्टैटिक जीके में एक और टॉपिक लेके, जो कि रहेगा हमारा स्पोर्ट्स पे। अब तक हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखे, हमने इम्पॉर्टेंट आपका इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज देखा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना स्पोर्ट्स। इसमें हम सारे स्पोर्ट्स कवर करेंगे, स्टैटिक कवर करेंगे उसका, प्लस उसका कोई भी करंट जो भी गेम हुई है उसको साथ में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारा फर्स्ट स्पोर्ट्स रहने वाला है वो रहने वाला है ओलंपिक्स। ठीक है, हम अपना जो स्पोर्ट्स की पूरी सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे ओलंपिक खेलों से। ओलंपिक खेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट खेल माने जाते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये आज से ही खेले जा रहे, ये सदियों पुरानी परंपरा है। पहले जो ये ओलंपिक खेल होते थे ये आपके वहाँ एक ज्यूस देवता होते थे। ठीक है, कौन से देवता? ज्यूस। जैसे हमारे होता है ना इधर कि अभी भी है हमारे प्रथा, जितनी हमारी देवभूमि है वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग खेल खेले जाते हैं, अलग अलग मेले होते हैं जो कि हमारे देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। तो सेम ये जो ओलंपिक खेल है ये आपका स्टार्ट अगर हम बात करें तो ये 776, ठीक है, 776 ईस्वी से ये आपका स्टार्ट हुआ है। और उस समय ये पूरा जो खेल है ये होता था ज्यूस देवता को समर्पित, मतलब देवता के लिए ही ये खेला जाता था। पहले स्टार्टिंग में ये खेल आपका लगभग 1 दिन का होता था या 2 दिन का हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वैसे तो बेसिकली जब स्टार्ट हुआ था तो 1 ही दिन का होता था। ठीक है, और उसमें क्या होता था आपका कि धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ने लगा, सालें बढ़ने लगी, लोग फिर बोर हो जाते थे कि 1 दिन का, तो धीरे धीरे इसकी थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा दिया, जैसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो उस तरह से ये चलता रहता था पूरा। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें एंशिएंट ओलंपिक गेम्स की, अगर जो हमारी जो प्राचीन ओलंपिक खेले हैं वो आपकी स्टार्ट हुई थी ग्रीस से। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ग्रीस से। ग्रीस में जगह है ओलंपिया, वहाँ से ये स्टार्ट हुई थी। बात है आपकी 8th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD के बीच की ये बात है। बेसिकली 8th सेंचुरी की ये बात है। अच्छा, उसके बाद आपका जो ये बैरन प्योसे डी कुबर्टेन है, इन्होंने फाउंड किया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को, IOC को, 1894। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे लोगों में इसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर इसका अच्छे से इसको खेला जाने लगा, एक प्रॉपर वे में। ठीक है, और ध्यान रखना प्राचीन कहाँ से स्टार्ट हुए थे? ग्रीस, ओलंपिया से, 8th सेंचुरी की ये बात है। बाद में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, जिसको कि हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1894 में हुई थी। बैरन प्योरे डी क्यूबर्टिन ने इसको फाउंड किया था बेसिकली। ठीक है, और अगर फर्स्ट मॉडर्न गेम्स की हम बात करें, पहली आधुनिक ओलंपिक खेलों की अगर हम बात करें तो ये खेले गए थे एथेंस में। ठीक है, 1896 में। इसके बाद आपका जो ये ओलंपिक का जो इवेंट रहता है पूरा, ये हर 4 साल बाद मनाया जाने लगा, जो कि हम अभी तक देखते आ रहे हैं। ठीक है, ओलंपिक खेल जो है आपके हर 4 साल के अंतराल में ये खेले जाते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्टिंग हुई है, इतने पहले से इसकी ये चीज़ स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो यहाँ से मेन आपने याद क्या रखना है? प्राचीन, कहाँ पे? ग्रीस से। फिर अगर हम बात करें आपका मॉडर्न गेम्स की तो वो स्टार्ट हुए एथेंस से, और 1896 की ये बात है। यहाँ से अब आपका जो ये इवेंट था ओलंपिक्स, ये हर 4 साल बाद खेला जाने लगा। ठीक है, मतलब 4 साल के इंटरवल में ये हर साल होता था। अब देखते हैं थोड़ा सा हमारी जो ओलंपिक गेम्स हैं, ठीक है, किस तरह से खेली जाती हैं, किस तरह के सेशंस रहते हैं, क्या क्या होता है। तो आपने सुना होगा नाम समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हुए, कब पहली बार खेले गए, क्या क्या इनकी पूरी हिस्ट्री थी। तो बात करते हैं सबसे पहले आपके समर ओलंपिक्स की। जो समर ओलंपिक्स है ये आपके स्टार्ट हुए थे 1896 से। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब से स्टार्ट हुआ था? 1896 से। और कहाँ पे खेला गया था? ये ग्रीस की एथेंस सिटी में। ठीक है, कहाँ पे? ग्रीस की एथेंस सिटी में ये सबसे पहले खेला गया था। नेक्स्ट अगर बात करें शरद ओलंपिक खेलों की, ठीक है, आपके विंटर ओलंपिक जो गेम्स खेली जाती हैं तो वो आपका 1924 में खेला गया था। और कहाँ पे? फ्रांस में। ठीक है, तो शरद जो ओलंपिक खेल है कहाँ पे? 1924 फ्रांस में।
नेक्स्ट है पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स आपके खेले गए हैं 1960 में पहली बार, और कहाँ पे? रोम के इटली में। इटली गलत हो गया, उल्टा बोल दिया, ठीक है। इटली में आपका शहर है रोम, ठीक है। इटली का ही एक शहर है आपका रोम, वहाँ पे खेले गए थे आपके सर्वप्रथम बार पैरा ओलंपिक्स 1960 में। पैरा ओलंपिक्स की अगर हम बात करें बेसिकली तो ये आपके जितने भी मतलब हम बोल सकते हैं कि फिज़िकली जो डिसेबल्ड लोग होते हैं बेसिकली, उनके लिए जो ओलंपिक ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं पैरा ओलंपिक्स, ठीक है। और एक और चीज़ कि जो आपके ओलंपिक खेल हैं जब से ये स्टार्ट हुए थे उसके बाद 3 बार ये रद्द किए गए हैं, ठीक है। तो कब किए गए हैं? 1916, 1940 और 1944, 1944। तो डेट्स देख के आपको आइडिया लगी गया होना थोड़ा थोड़ा कि क्यों ये आपके कैंसिल हुए हैं 3 बार, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें आपके यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली हुई थी 1916 के टाइम, और यहाँ पे आपकी सेकंड वर्ल्ड वॉर चली हुई थी, तो उसके चलते आपके ओलंपिक जो खेल हैं उनको 3 बार कैंसिल किया गया है, 3 बार वो रद्द हुए हैं आपके हिस्ट्री में। जब से ओलंपिक खेल खेलना स्टार्ट हुए हैं तब से 1916, 1940, 1945 ये 3 वो डेट्स हैं जब आपके जो ओलंपिक खेल थे उनको रद्द किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे ओलंपिक फ्लैग। अब कोई भी खेल खेला जाता है, ठीक है, या बहुत अपने स्कूल लेवल की अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें, ठीक है, स्कूल या कॉलेज कहीं पे भी कोई भी जैसे होता है ना टूर्नामेंट्स टाइप, तो आपने देखा होना कि आगे वो फ्लैग लेके चलते हैं, ठीक है। तो वैसा ही फ्लैग आपका ओलंपिक का भी रहता है। तो फर्स्ट टाइम सबसे पहली बार जो ओलंपिक जो ध्वज है, ओलंपिक फ्लैग है, वो यूज़ किया गया था आपके 1920 के ओलंपिक में। कौन से वर्ष यूज़ किया गया था? 1920 में। और कहाँ पे हुए थे ये? एंटवर्प में हुए थे, ठीक है। एंटवर्प ओलंपिक में 1920 में सबसे प्रथम बार ओलंपिक ध्वज को शामिल किया गया था, ठीक है। अच्छा, अब 5 कलर का होता है। बेसिकली होता कैसा है? बिल्कुल प्योर वाइट सिल्क का कपड़ा होता है, ठीक है, वाइट प्लेन सिल्क का कपड़ा होता है। उस पे 5 आपके रिंग्स बने होते हैं, ठीक है। एक हो गया जैसे आपका इस तरह से होते हैं ब्लू, ये हो गया आपका ब्लैक, ये हो गया आपका रेड, प्लस ये हो गया आपका येलो, और लास्ट बचा आपका ग्रीन, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका प्योर, जैसे इधर वाइट स्क्रीन भी है जैसे आपको दिख रही है, ऐसा ही ये वाइट प्योर सिल्क का कपड़ा होता है। उस पे ये 5 रिंग्स बने होते हैं, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। अभी जो 5 इस तरह के जो आपको राउंड राउंड दिख रहे हैं, ये है हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये दिखाता है जैसे एक दूसरे से जुड़े हैं ना एक दूसरे से। देखो जैसे 3 ये हो गए, फिर एक को इसने बांध के रखा है अपने साथ, एक इसके साथ जुड़ा है। तो बेसिकली ये हमें क्या दिखाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ हैं, ये चीज़ ये दर्शाती है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू कलर की। तो जो ब्लू कलर है आपका वो दर्शाता है आपके यूरोप को, ब्लैक दर्शाता है अफ्रीका को, रेड दर्शाता है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को, येलो दर्शाता है आपके एशिया को, ग्रीन दर्शाता है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है, ये 5 कॉन्टिनेंट्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये है आपका ओलंपिक फ्लैग। नेक्स्ट ओलंपिक मोटो, कि ओलंपिक जो खेल है उनका उद्देश्य क्या है। मोटो बेसिकली उद्देश्य क्या है, उद्देश्य। तो ओलंपिक मोटो में आपके ऐड हैं 3 वर्ड, CAF। C का अगर हम मीनिंग देखें तो ये है सिटियस, A का है एल्टियस और F का है फोर्टियस। हिंदी में अगर इसका मीनिंग हम देखें तो C से सिटियस का मतलब होता है तेज, A से एल्टियस का मतलब होता है ऊंचा, और फोर्टियस, F से फोर्टियस इसका मतलब होता है बलवान। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका उद्देश्य क्या है? तेज, ऊंचा और बलवान, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो ये ओलंपिक मोटो है, ओलंपिक जो उद्देश्य है, ये सबसे पहले प्रेजेंट किया गया था 1920 के ओलंपिक्स में। कौन से ईयर में इसको सबसे पहले शामिल किया गया था? 1920 में इसको शामिल किया गया था।
नेक्स्ट अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो 2021 में जो आपका ओलंपिक मोटो है इसमें एक और वर्ड को ऐड किया गया जो कि है टुगेदर। कौन से वर्ड को ऐड किया गया? टुगेदर। टुगेदर का अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है एकजुटता, एकजुटता। ठीक है, 2021 में आपके ओलंपिक मोटो में एक और वर्ड ऐड किया गया जो कि था टुगेदर, एकजुटता। अब कितने हो गए? 4, CAF, सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस एंड टुगेदर। तो नेक्स्ट है कि ओलंपिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो हर साल 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है ओलंपिक दिवस, ओलंपिक डे। नेक्स्ट हम देखेंगे ओलंपिक फ्लेम की, जो ओलंपिक की मशाल होती है। ठीक है, अब जो यहाँ से हिमाचल से देख रहे हैं, ठीक है, उनको वो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जैसे हमारे क्या है, देवभूमि है। ठीक है, बहुत सारे देवी देवता होते हैं, या जैसे ही देवी देवता चलते हैं आगे क्या है, उनके ऐसे लकड़ी टाइप जलाई जाती है जिसको कि हम मशाल बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने क्या देखा कि ओलंपिक खेल पहले ज्यूस देवता को समर्पित थे। तो वहाँ पे क्या होता था, जैसे ही खेल की शुरुआत होती थी एक आगे मशाल जलाई जाती थी। ठीक है, मतलब आग, लकड़ियों से आग जलाई जाती थी और वो सबसे आगे चलती थी। ठीक है, या कोई भी इवेंट होता है, कुछ भी होता है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, दीप प्रज्वलित किया जाता है। तो वही सेम ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ओलंपिक फ्लेम की मशाल की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट हुई थी आपकी 1928 में। कब से स्टार्ट हुई थी? 1928 में, एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ठीक है, पहले क्या होता था, जैसे अब सदियों पुराना खेल है ओलंपिक, कोई ऐसा नहीं है कि जब से मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ 18 उससे तो तब से ही ये स्टार्ट है, ऐसा नहीं है। हमने क्या पढ़ा कि 776 ईस्वी से ये स्टार्ट है। ठीक है, और वैसे उस टाइम भी क्या होता था कि जैसे ज्यूस देवता को ये समर्पित था, तो किया क्या जाता था बेसिकली, यूनान में एक हेरा मंदिर था। ठीक है, यूनान में हेरा मंदिर, यहाँ से ये मशाल जलाई जाती थी। ठीक है, और आपके जो भी खिलाड़ी होते थे उनके द्वारा इसको, जहाँ पे वो इवेंट होता था, जहाँ पे वो खेल खेले जाते थे, वहाँ तक इसको लाया जाता था। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से? यूनान के हेरा मंदिर से इसकी स्टार्टिंग हुई थी बेसिकली। तो वहाँ से जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते थे, प्लेयर्स होते थे, वो लेके आते थे इसको, सबसे आगे चलते थे और वहाँ पे रखते थे। और अगर हम बात करें कि जो जैसे मॉडर्न ओलंपिक जब से आपके स्टार्ट हुए हैं, तो वहाँ से जो है 1928 से ये रिचुअल स्टार्ट हुआ है कि इसमें क्या है, सबसे पहले आपकी ओलंपिक फ्लेम जलाई जाती है, वो सबसे आगे चलती है। और सबसे प्रथम बार कहाँ पे? एम्स्टर्डम के ओलंपिक में ये चीज़ हुई थी। वैसे बहुत पहले की अगर हम बात करें तो इसकी स्टार्टिंग यूनान में एक हेरा मंदिर है, वहाँ से हुई थी। नेक्स्ट, अच्छा, सबसे पहले व्यक्ति भारत से जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, उनका नाम था नॉर्मन प्रिजर्ट। अच्छा, सबसे पहले जो आपके ओलंपिक खेल होते थे उसमें जो मेन गेम रहती थी वो एथलेट ही रहते थे। ठीक है, एथलेटिक्स ही होता था। नेक्स्ट, अच्छा, आपका जो क्रिकेट है, आपको पता है कि ओलंपिक में नहीं खेला जाता है, बट पहली और लास्ट बार 1900 के ओलंपिक में ये खेला गया था। पहली बार भी वही थी और लास्ट बार भी थी, उसके बाद नहीं खेला गया था ये। और महिलाओं की भागीदारी की अगर हम बात करें कि कहाँ पे कौन से ओलंपिक से इन्होंने खेलना स्टार्ट किया है ओलंपिक में, तो वो थे आपके 1900 के ओलंपिक्स। ठीक है, यहाँ से जो है महिलाओं की हमें इसमें भागीदारी देखने को मिलती है। ठीक है, पेरिस में हुए थे ये उस टाइम पे 1900 में, और ये भी आपका पेरिस में ही हुआ था जहाँ पे क्रिकेट को पहली और आखिरी बार खेला गया था। महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम 1900 ओलंपिक्स में, जो कि पेरिस में खेले गए थे। नेक्स्ट है आपका इंडियन ओलंपिक काउंसिल। ठीक है, इंडियन ओलंपिक परिषद, इसकी स्थापना हुई है 1924 में। कब हुई है? 1924 में। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे सर जे टाटा। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन में भी आता है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की, तो वो है आपका स्विट्ज़रलैंड में। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो वो हुई है 1894 में, 1894 में। अच्छा, ये भी आपका करंट ही समझ लो, 2-3 साल पहले का है कि फर्स्ट इंडियन फीमेल मेंबर कौन बनी है आपकी
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो वो बनी है आपकी नीता अंबानी। कौन बनी है? नीता अंबानी। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अच्छा, इसके साथ ही अब हम यहाँ पे देखेंगे कि करंट इसका साथ में, ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री अब तक। अब हम इसके बाद देखेंगे इसका करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको पता है कि लास्ट ईयर जो हमारे ओलंपिक हुए हैं वो 2024 में हुए हैं और अब होंगे 2028 में, अभी 2026 चला है, तो हम इसमें 2024 के ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने करंट। तो मैं बोल रही थी कि अब हम इसके बाद देखेंगे इसका करंट। तो करंट अभी मैंने आपको जैसे कि बताया कि लास्ट हमारे ओलंपिक 2024 में खेले गए हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो पेरिस में हुए थे, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे पेरिस ओलंपिक 2024। तो पेरिस ने तीसरी बार इसको होस्ट किया ओलंपिक खेलों को। पहले 1900 और 1924 में भी खेल चुके हैं यहाँ पे पेरिस में, 1900 और 1924। अब ये थर्ड टाइम है 2024 का जब अगेन आपके पेरिस ओलंपिक खेलों को होस्ट कर रहा है। ठीक है, तो 2024 ये थे आपके समर ओलंपिक्स, तो ये खेले गए हैं पेरिस फ्रांस में। ठीक है, अच्छा, ये और इसकी ना डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार डेट पूछी जाती है कि कब से कब तक ये खेले गए थे, तो ये खेले गए थे 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ये जो है आपके ओलंपिक खेल चले थे। अच्छा, और इंडिया का अगर हम बात करें कि कौन सा टाइम था, ठीक है, मतलब कौन सी बार थी इंडिया की इस बार के ओलंपिक खेलों में भाग लेने की, तो ये थी इनकी 26th अपीयरेंस, मतलब 26th टाइम था भारत का जब ये समर ओलंपिक्स में भाग ले रहे हैं। ठीक है, इस बार का था 26th। अच्छा, अब हम अगर बात करें कि इस साल जो है टोटल कितने स्पोर्ट्स पर्सन थे इसमें, तो टोटल स्पोर्ट्स पर्सन की अगर हम बात करें तो वो थे 117 खिलाड़ी। ठीक है, हमारे 100 इंडियन प्लेयर की अगर हम बात करें टोटल, तो 117 खिलाड़ी यहाँ पे खेलने के लिए गए हुए थे। 110 जो थे आपके इसमें मेन एथलीट्स थे। ठीक है, 110 मेन थे और 7 उसमें प्लस एक्स्ट्रा जो अल्टरनेट लेके ही चलते हैं हर गेम में, तो वो थे 7 और मुख्य थे आपके 110 खिलाड़ी। और टोटल गेम्स की अगर हम बात करें कि भारत है, इंडिया है, उसने ओलंपिक 2024 में कुल कितनी खेलों में भाग लिया था, तो वो थी आपकी टोटल 16 गेम्स। कितनी गेम्स थी? 16। नेक्स्ट, अच्छा, अब हम बात करेंगे कि जैसे ही मैंने एग्जांपल अभी आपको दिया था ना कि हमारे यहाँ पे स्कूल ले लो, कॉलेज, कुछ भी लेवल पे अगर कोई भी स्पोर्ट्स होता है तो आगे क्या है, ऐसे फ्लैग लेके चलते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी होता है ओलंपिक में। तो आपने देखा हो ना, सबने बहुत जो हमारी गेम्स इंटरनेशनल लेवल की भी खेली जाती है, तो सबसे पहले क्या है, भारत का फ्लैग लेके चलते हैं, इंडिया का। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, जो ओपनिंग सेरेमनी थी वहाँ पे फ्लैग बियरर कोई और था। फ्लैग बियरर मतलब ध्वजवाहक, जिन्होंने भारत के फ्लैग को पकड़ा था, ध्वजवाहक। ठीक है, फ्लैग बियरर। तो ओपनिंग सेरेमनी में अगर हम बात करें तो वो थी आपकी पीवी सिंधु और श्राद्ध कमल। पीवी सिंधु और श्राद्ध कमल, ये दो थे। ठीक है, और क्लोजिंग सेरेमनी में अलग हैं, दोनों में अलग अलग हैं, तो इसको मिक्स मत कर देना। ओपनिंग में और थे और क्लोजिंग में देखेंगे हम कौन थे, हमारे ध्वजवाहक फ्लैग बियरर। तो वो थे आपकी मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश, ओपनिंग में पीवी सिंधु, श्राद्ध कमल, और क्लोजिंग में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। अच्छा, यहाँ से एक और स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले ध्वजवाहक कौन थे भारत की तरफ से। तो भारत की तरफ से जो पहली फ्लैग बियरर थी, ठीक है, वो थी आपके 1920 के ओलंपिक गेम्स में, और उनका नाम था पूर्मा बनर्जी। पूर्मा बनर्जी एथलीट थी ये। ठीक है, तो ये थी पहली ध्वजवाहक भारत की तरफ से। अब इसमें क्या रैंकिंग भी पूछी जाती है। ठीक है, जैसे कि आपका जो ये अभी 2024 का जो ओलंपिक हुआ, इसमें भारत कौन से स्थान पे रहा। ठीक है, ये देखा जाता है कि कितने मेडल जीते, क्या है, तो उस हिसाब से ये क्राइटेरिया रहता है। तो इसमें आपके जो भारत का रैंक रहा है वो रहा है 71वां। 71st रैंक सिक्योर किया है भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में।
इसमें जो है टोटल 6 मेडल जीते हैं, इसमें 1 सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो टोटल कितने मेडल जीते हैं? 6 मेडल जीते हैं, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि टोटल कितने, 6, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, ठीक है। मनु भाकर जो है इन्होंने ब्रॉन्ज जीता हुआ है, किसमें? पिस्टल इवेंट में, ठीक है। महिला का 10 मीटर का एयर पिस्टल इवेंट था, तो उसमें आपकी मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता हुआ है, ठीक है। और आपके मतलब मनु भाकर और दूसरे थे सरबजोत सिंह, इन्होंने अगेन ब्रॉन्ज जीता हुआ है 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है। ये था आपका मिक्स्ड टीम इवेंट, ये इन्होंने अकेले सोलो जीता हुआ है और ये इनका टीम वाला ये था, ठीक है, मेडल। नेक्स्ट स्वप्नील कुसाले, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता हुआ है, ठीक है। ये भी 50 मीटर राइफल। इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता हुआ है और मेंस हॉकी टीम ने बेसिकली, ठीक है। नीरज चोपड़ा इन्होंने जेवलिन थ्रो के ये खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो इन्होंने सिल्वर जीता हुआ है। अमन सहरावत इन्होंने ब्रॉन्ज जीता हुआ है रेसलिंग में, ठीक है, रेसलिंग 57 kg वेट भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सी कैटेगरी में, तो 57 kg फ्री स्टाइल इवेंट में इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है अमन सहरावत ने। कई बार सिंपल ये भी पूछ लेते हैं कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए अमन सहरावत हो गए, वो कौन से खेल से संबंधित है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्पोर्ट्स में इन्होंने मेडल जीता हुआ है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं ये, जैसे नीरज चोपड़ा हो गए, तो ये पहले भारतीय मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इंडिया पहले नहीं, सॉरी, इंडिया के 5th 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट बने हुए हैं ये, ठीक है। 2 बार ओलंपिक मेडल ये जीत चुके हैं। मनु भाकर ये पहली महिला, भारतीय महिला बनी है जिन्होंने ओलंपिक शूटिंग में मेडल लाया हुआ है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली भारतीय महिला मनु भाकर जिन्होंने ओलंपिक शूटिंग में मेडल जीता है, ठीक है। और आपका ये लक्ष्य सेन है, ये पहले भारतीय बने हैं जो कि मेंस बैडमिंटन में आपके सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं ओलंपिक में। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ गेम्स हैं जो कि नई ऐड की गई हैं 2024 के ओलंपिक में, और कुछ हैं जिनको कि 2024 के ओलंपिक्स में हटा दिया गया, मतलब पहले खेली जाती थी बट 2024 से उनको निकाल दिया है गेम्स को बाहर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी गेम्स जो है 2024 के ओलंपिक में ऐड हुई है नई। तो ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। ब्रेकिंग लाइक ब्रेक डांस देखा है ना आपने, उस तरह का ये कुछ रहता है, ठीक है। स्केटबोर्डिंग, स्केट्स पे चलना, ठीक है। स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ठीक है, जैसे पहाड़ मतलब चढ़ने वाला, तो जैसे पहाड़ चढ़ते हैं ना, हम क्लाइंब करते हैं, उस तरह का ही रहता है। सर्फिंग, सर्फिंग आपका क्या रहता है बेसिकली, जो आपका पानी होता है ना समंदर, मतलब पानी में बेसिकली जैसे वो नहीं चलते हैं स्केट्स टाइप होते हैं, वैसे ही ये पानी में इस तरह से चलते हैं, ठीक है। लहरों के साथ साथ ही नहीं चलना होता है, तो वो ये है आपकी सर्फिंग। और अगर ज़्यादा आपको चाहिए तो आप गूगल में पिक्स देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कितनी गेमों को 2024 के जो ओलंपिक थे उसमें से बाहर निकाला गया है। तो 3 गेम्स को निकाला गया है बेसिकली, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे, इनको बाहर निकाल दिया गया है। ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट, अब मतलब ये है आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगेन कि सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर कौन थे भारत की तरफ से, तो वो थे रोहन बोपामा, 44 ईयर के ये थे। और सबसे यंगेस्ट प्लेयर की अगर हम बात करें भारत की तरफ से, तो वो थी धिनिधि देसिंगू। धिनिधि देसिंगू 14 ईयर्स की थी ये स्विमर, ठीक है। सबसे यंगेस्ट प्लेयर भारत की तरफ से ओलंपिक में भाग लेने वाली, ठीक है। अच्छा, एक होता है आपका ओलंपिक अवार्ड, इसको आप अवार्ड्स एंड ऑनर्स में भी ऐड कर सकते हैं कि ओलंपिक अवार्ड कैसा है, किसको दिया जाता है। तो ये आपका इंडियन ओलंपिक काउंसिल के लिए दिया जाता है बेसिकली, इसका मतलब हाईएस्ट अवार्ड है ये इंडियन ओलंपिक काउंसिल का, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ करंट अफेयर। आज हमने जो गेम देखी वो रही है हमारी ओलंपिक, उसका हमने स्टैटिक देखा प्लस उसके करंट अब आपके जैसे कि 2024 में जो हुए थे, ठीक है। इसी में एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि 2020 के ओलंपिक प्लस 2024 से पहले देखो 2020 ही हुआ, ठीक है। और 2028 के ओलंपिक जो थे आपके वो कहाँ पे होंगे, 2000 अब 24 के बाद आपके 28 में ही होंगे। 24 के हुए पेरिस में, 2020 के टोक्यो जापान, टोक्यो
जापान। और अगर 2028 ओलंपिक की हम बात करें तो ये है आपके अमेरिका, लॉस एंजल्स, अमेरिका, यूएस में, ठीक है, यहाँ पे होंगे ये। अच्छा, एक और चीज़ आपके 2024 में एक और पोस्ट थी, शेफ डे मिशन। ये क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि 2024 के ओलंपिक में शेफ डे मिशन कौन बने थे। तो ये थे आपके गगन नारंग, गगन नारंग, ठीक है, गगन नारंग। अच्छा, इससे अब शेफ डे मिशन क्या है, आप इस तरह से समझ सकते हो कि शेफ डे मिशन एक ऐसी पोस्ट होती है आपकी, जितने भी आपके खिलाड़ी गए होते हैं उन सबको लीड करते हैं, ठीक है। या हमें बोल सकते हैं उनके स्पोक्स पर्सन जो होते हैं, या उनको कोई दिक्कत है या बात करनी है कुछ, तो उसके जो हेड हैं, जो मतलब मेन सारे प्लेयर्स में मतलब जो हेड हैं, उसको जिस नाम से जाना जाता है आपके ओलंपिक्स में, वो पोस्ट है शेफ डे मिशन, ठीक है। तो ये बने थे गगन नारंग। इससे पहले वैसे जो जिन्होंने बनना था वो थी आपकी मैरी कॉम, डिसाइडेड थी, बट शायद उनके कुछ रीजंस रहे, पर्सनल रीज़न की वजह से वो नहीं बन पाई, ठीक है। तो उसके बाद बने थे गगन नारंग। तो 2024 के शेफ डे मिशन कौन थे, गगन नारंग, ठीक है। ये भी याद रखना कि आपका सबसे पहले मैरी कॉम ने बनना था, बट कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं बन पाई, ठीक है। तो शेफ डे मिशन मतलब हेड, मेन हेड जो होगा, जो 117 लोग गए थे उनका जो मेन हेड है, ठीक है। जैसे क्लास में होता है ना मॉनिटर, वैसे ही सेम जो हेड थे वो थे गगन नारंग। तो इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है वो यहीं पे एंड होता है। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ओलंपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, स्टैटिक प्लस करंट। तब तक के लिए जय हिंद।